बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम। यह है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हिंदू धर्म पर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम लगातार करते रहते हैं। बल्कि कई बार तो वो ऐसे बयान दे डालते हैं कि खुद उनकी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी भी उनसे दूरी बना लेती है। अपने विवादित बयानों की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ साथ कई और राजनीतिक दलों के निशाने पर भी आ जाते हैं। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान थमने का नाम ही नहीं लेती है। तो एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर बयान देकर एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार हिंदू धर्म पर विवादित बयान देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया। और तो और उन्होंने ये बयान दिल्ली में आयोजित एक जनसभा में दिया। आइए पहले आपको हम उनका बयान सुनाते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर क्या कुछ कहा। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर हिंदू धर्म नहीं है तो स्वामी प्रसाद मौर्य मुस्लिम धर्म अपना लें। तो वहीं बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, बल्कि ऐसे बयान देने के बाद उन्हें आगामी चुनावों में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्टालिन का बेटा उदयनिधि हो या दयानिधि मारन हो, ये सारे लोग सनातन धर्म हिंदू धर्म को अपमानित करने में लगे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो इनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू धर्म को गाली देंगे तो इनको पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। तो ये भूल जाते कि वो जमाना चला गया। आज पिछड़े समाज के लोग जितनी राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उतना शायद अन्य समाज भी नहीं करता होगा। तो इस तरह का बयान देने से उनको आगे आने वाले चुनाव के अंदर भारी राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सपा नेता के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या भारत गठबंधन का कोई भी नेता, वो धर्म का अर्थ नहीं समझते। उनकी विचारधारा तुष्टीकरण पर आधारित है और ये वोट के लिए किया गया है। कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है, और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। उनको देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस देश के संस्कार संस्कृति सनातन को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अगर हिंदू जीवन पद्धति ही वह कह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति भी है, और वह हिंदू जीवन पद्धति धर्म का आचरण यानी कर्तव्य बताती है, कर्तव्य का बोध कराती है। तो वह जो हिंदू जीवन पद्धति को मान लिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर छिड़े विवाद के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने खुद को इससे अलग कर लिया। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने बाकायदा इसको लेकर बयान भी दिया, और उन्होंने अपने बयान में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर। मेरा मानना है कि जो उनकी राय है वो सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की इससे कोई लेना देना नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, बल्कि समाजवादी पार्टी को बैकफुट लाने का पूरा काम भी कर दिया। हालांकि समय रहते समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से न सिर्फ दूरी बना ली, बल्कि समाजवादी पार्टी ने तो बोल डाला कि भैया स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी बयान है और पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।